नमस्कार। एजुकेटिंग पीपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वाणिज्य विषय में पहला अध्याय व्यावसायिक कार्यालय को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्यालय क्या होता है। वास्तव में कार्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्य और आलय। कार्य का अर्थ होता है काम, जबकि आलय का अर्थ होता है घर। यानी कि वैसा घर, वैसी जगह, वैसा स्थान जहां से कार्य किया जाता हो। कार्यालय की परिभाषा को अगर हम देखें तो कार्यालय वह स्थान है जहां से किसी संस्था का संचालन किया जाता है। संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रलेख सुरक्षित रखे जाते हैं तथा लेखा संबंधी कार्य का संपादन होता है। अर्थात कार्यालय एक ऐसा स्थान होता है किसी संस्था से संबंधित, जहां पर उस संस्था से संबंधित जितने भी कागजात हैं, जितने भी महत्वपूर्ण कागज हैं, प्रलेख हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है। संस्था का संचालन कार्यालय से ही होता है, अर्थात कार्यालय संस्था का केंद्र बिंदु होता है और जितने भी लेन देन संबंधी कार्य, लेखा संबंधी कार्य होते हैं, वो सभी कार्यालय से ही संपादित किए जाते हैं। तो ये थी कार्यालय की परिभाषा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं व्यावसायिक कार्यालय की। एक व्यवसाय के लिए कार्यालय की क्या आवश्यकता होती है? निश्चित तौर पर पहले समय में, पुराने जमाने में व्यावसायिक कार्यालय नाम की कोई चीज नहीं होती थी, लेकिन आज आवश्यकता है व्यावसायिक कार्यालयों की, क्योंकि व्यवसाय काफी बड़े स्तर पर फैल चुका है और इसीलिए उस विशाल व्यवसाय को नियंत्रित करने हेतु एक कार्यालय अनिवार्य होता है, जहां से उस व्यवसाय का संचालन किया जा सके। तो ऐसे कार्यालय कार्यालय की परिभाषा हम पीछे देख चुके हैं। ऐसे कार्यालय जहां से व्यवसाय का संचालन किया जाता है, वह कार्यालय व्यावसायिक कार्यालय कहलाते हैं। व्यावसायिक कार्यालय की परिभाषा को सबसे पहले हम देखते हैं। तो व्यावसायिक कार्यालय वह स्थान है जहां किसी व्यावसायिक संस्था के नियंत्रण, नियोजन तथा कुशल प्रबंध के लिए आवश्यक अभिलेख तैयार तथा प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संभाल कर रखा जाता है। विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समन्वय करने के साथ साथ संप्रेषण की भी सुविधा रहती है। अर्थात एक ऐसा कार्यालय जहां पर किसी व्यावसायिक संस्था से संबंधित कार्य होता हो, उस व्यावसायिक संस्था का वहां से नियंत्रण होता हो, उस व्यावसायिक संस्था में नियोजन किया जाता हो, उस संस्था का प्रबंध होता हो और जितने भी आवश्यक रिकॉर्ड्स हैं, अभिलेख हैं, उनको तैयार किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, उनको संभाल कर रखा जाता है। साथ ही एक व्यवसाय के विभिन्न जो विभाग हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनको समन्वित किया जाता है, उनमें समन्वय स्थापित, कोऑर्डिनेशन उसका किया जाता है और साथ ही साथ एक विभाग से दूसरे विभाग में संप्रेषण की भी सुविधा रहती है। अर्थात किसी भी संदेश को एक विभाग से दूसरे विभाग तक आसानी के साथ भेजा जा सकता है। अब हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई कार्यालय की परिभाषा को देखते हैं। प्रोफेसर जे.सी. बहल के अनुसार व्यापारिक कार्यालय का अर्थ ऐसे स्थान से होता है जहां से किसी व्यापारिक संस्था का संचालन किया जाता है। यानी कि बहल साहब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि व्यावसायिक कार्यालय जो है वह उस व्यवसाय का, उस व्यापार का
केंद्र बिंदु है, वहीं से उस व्यापार का संचालन होता है। डिक्सी साहब कहते हैं कि एक व्यापारिक कार्यालय का व्यापार में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि एक घड़ी में उसके मुख्य स्प्रिंग का होता है। एक घड़ी जिस तरह अपने मुख्य स्प्रिंग के बिना नहीं चल सकती है, बेकार हो जाती है, उसी तरह से एक व्यापार बिना व्यापारिक कार्यालय के नहीं चल सकता, यह संभव नहीं है। इसलिए व्यापारिक कार्यालय के लिए काफी महत्वपूर्ण व्यापारिक कार्यालय होता है व्यापार के लिए। डिक्सी साहब ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक व्यापारिक कार्यालय एक व्यापार के लिए आवश्यक है। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है और एक व्यापारिक कार्यालय का क्या महत्व है? तो यहां पर हम देखते हैं कि एक व्यापारिक कार्यालय का क्या महत्व है, उसकी आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला बिंदु है सूचनाओं का भंडार एवं स्मरण शक्ति का केंद्र। एक व्यापारिक कार्यालय व्यापार से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का भंडार होता है, अर्थात यहां पर व्यापार से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, संधारित की जाती हैं और यह स्मरण शक्ति का केंद्र होता है, अर्थात कहीं से भी कोई भी सूचना आई है तो वह यहां पर सुरक्षित होती है और बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा जो महत्व है वह है विभिन्न विभागों के बीच संपर्क तथा समन्वय। एक व्यापार में, जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे, बहुत सारे विभाग होते हैं और उन विभागों के बीच आपस में तालमेल होना, संपर्क होना, उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना, समन्वय होना, यह बहुत ही आवश्यक होता है, अन्यथा व्यापार का संचालन सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। तो एक कार्यालय जो होता है वह विभिन्न विभागों के बीच संपर्क और समन्वय का कार्य करता है और वह विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करता है और व्यापार के कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाता है। तीसरा है व्यापार नियंत्रण का केंद्र। एक व्यापारिक कार्यालय, जैसा डिक्सी साहब ने कहा भी था, जेसी बहल साहब ने कहा था कि व्यापार का नियंत्रण केंद्र होता है एक व्यापारिक कार्यालय। संपूर्ण व्यापार को कार्यालय से ही नियंत्रित किया जाता है। चौथा है बाह्य व्यापारियों से प्रत्यक्ष संबंध। जो बाहरी लोग होते हैं, बाहरी व्यापारी होते हैं या ग्राहक होते हैं, उनसे संबंध स्थापित करने के लिए व्यापारिक कार्यालय काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कोई भी बाह्य व्यक्ति जब व्यापार से किसी तरह संबद्ध होता है, किसी मुद्दे से वह जुड़ता है, कोई उसे इंक्वायरी करनी होती है, तो वह सीधे व्यापारिक कार्यालय ही आता है और यहीं से उसे सारी जानकारियां मिलती हैं। ये व्यापारिक कार्यालय ही पत्र व्यवहार करता है, टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करता है, तो प्रत्येक तरह से व्यापारिक कार्यालय संबंध स्थापित करता है बाहरी व्यापारियों से और ग्राहकों से। अगला है योजना निर्माण। एक व्यापार की सफलता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना आवश्यक है। योजना बनाने हेतु एक स्थान चाहिए जहां पर कि मालिक, व्यवसाय के जो मालिक हैं व्यापार के, और जो उनके कर्मचारी हैं, वे सभी मिलकर आपस में डिस्कशन करते हुए व्यापार की बेहतरी के लिए एक योजना का निर्माण कर सकें। तो यह आवश्यक है कि ऐसा स्थान हो जहां एक एम्प्लॉयर यानी मालिक अपने एम्प्लॉइज के साथ यानी कर्मचारियों के साथ मिलकर व्यवसाय के हित में, व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसके व्यापार को और आगे बढ़ाने के लिए, लाभ को आगे बढ़ाने के लिए योजनाओं का निर्माण कर सकें। और छठा तथा अंतिम महत्व जो है वह है प्रबंधकीय कार्य। किसी भी व्यापार को चलाने के लिए मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है
और मैनेजमेंट से संबंधित, प्रबंध से संबंधित सारे कार्य व्यापारिक कार्यालय से ही संपादित किए जाते हैं। इसलिए व्यापारिक कार्यालय एक व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।